लेक्चर नंबर 3 है। पहले हमने रिजेक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम्स, गैर मुस्लिमों का अल्लाह तबारक व तआला के बारे में जो अक़ीदा है उसका रद्द किया था। फिर दूसरा जो हमारा था लेक्चर वो ये था कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए लफ्ज़ गॉड इस्तेमाल करना वो कैसा है। आज हम आप हज़रात के सामने एक सवाल है, उसका जो है वो जवाब देने जा रहे हैं। कुछ लोग अहमकाना सवाल करते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ कर सकता है, हर एक काम उसके बस में है, आप कहते हो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चाहत पर कादिर है, हर कुछ कर सकता है, वो कुन कहे तो फ़यकुन जो है वो हो जाता है। तो आप ये बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानी शक्ल में क्यों नहीं आता। तो उन हज़रात के सामने आज उनके अहमकाना सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। तो गुजारिश करूँगा कि आप जो है वो इसको मुकम्मल सुने, ताकि अल्लाह की वहदानियत और उसकी यकताई और उसकी जो सिफ़ातो ज़ात के बारे में हम अर्ज़ कर रहे हैं वो समाअत फ़रमाएँ। और आप अपना जो है सवाल है वो कमेंट्स में अर्ज़ कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक आप हज़रात का जो है वो जवाब सवाल का जो है वो दे सकें। तो मैं आज ये जवाब देना मुनासिब समझता हूँ कि जो हज़रात ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानी शक्ल में क्यों नहीं आता, तो उन्हें ये बताना चाहूँगा कि अगर अल्लाह चाहे तो वो इंसानी सूरत में आ सकता है, लेकिन इस सूरत में फिर वो खुदा नहीं रहता। क्योंकि जब सूरत आपके सामने आ जाएगी, देखिए ना, वो कादिर मुतलक करना चाहे तो कर भी सकता है, लेकिन अगर वो करे तो फिर वो खुदा नहीं रह सकेगा, फिर वो अल्लाह नहीं रह सकेगा। इसलिए क्योंकि अल्लाह वो है जो किसी की अक़ल में, समझ में, शऊर में ना आ सके, लेकिन जब आपके सामने उसका फेस आ जाएगा, उसका चेहरा, इंसानी शक्ल आ जाएगी, फिर ज़ाहिरी बात है उसके अज़ा अजसाम भी बाकी आ जाएंगे, जो जिस्म के बाकी अज़ा हैं फिर आपके वो भी समझ में आएंगे। फिर जब चेहरा समझ में आएगा, फिर सीना, बॉडी पूरी की पूरी समझ में आएगी, तो फिर अल्लाह कहाँ पर रहा, अल्लाह तो फिर रहा ही नहीं। तो हज़रत सैयदना मौला मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह वो है जो किसी की समझ में ना आ सके, जो किसी की समझ में आ जाए वो अल्लाह नहीं होता। और अगर आप हज़रात ये कहते हैं कि माज़अल्लाह नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को इंसानी शक्ल में आना ही चाहिए, तो सोचना चाहिए कि इंसानी सफ़ात और सिफ़ात इलाहिया बहुत से हवालों से एक दूसरे से मुतज़ाद हैं। इंसान की जो सिफ़तें हैं वो कुछ और हैं, रब की सिफ़ात अज़ीमा, सिफ़ात आला जो हैं वो कुछ और हैं। इंसान, आप ज़रा ख़याल करें, चलो थोड़ी सी आप हज़रात के सामने हम कुछ मिसालें देकर अर्ज़ करते हैं कि आप ज़रा सोचें कि इंसान जो है वो फ़ानी चीज़ है, अल्लाह गैर फ़ानी चीज़ है। इंसान कभी ना कभी ऐसा वक्त भी था जबकि उसकी इब्तदा ही नहीं हुई थी। इंसान की इब्तदा है, रब की इब्तदा नहीं है। फिर एक वक्त आएगा कि इंसान की जो है वो इब्तदाई जो चीज़ थी वो ख़त्म हो जाएगी, उसका इख्तिताम, उसका दी एंड वाक़ई हो जाएगा, लेकिन रब का दी एंड नहीं होता, रब का इख्तिताम नहीं हो पाएगा। माज़अल्लाह रब गैर फ़ानी है, कभी भी जो है वो इस दुनिया पर उसको कोई चीज़ फ़ानी नहीं कर सकती। और आप हज़रात को ये भी बताता जाऊँ कि आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता सकते जिस चीज़ की कोई ना कोई इब्तदा ना हो, और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं बता सकते जिस चीज़ की कोई जो है वो ख़त्म ना होती हो, जिस चीज़ को कोई ऐसी चीज़ भी नहीं बता सकते जो फ़ानी ना होती हो। हर चीज़ को जो है वो फ़ानी होना है, हर चीज़ ने एक न एक दिन जो है वो इस जहाँ से ख़त्म होना है। हर चीज़ जो है आप देखते हैं कि उसकी कोई ना कोई इब्तदा है, लेकिन रब की ज़ात वो है जिसकी ना कोई इब्तदा है, ना उसको फ़ानी करने वाली कोई चीज़ है कि जिसकी वजह से माज़अल्लाह वो फ़ानी हो जाए। वो या हय्यो या क़य्यूम, ज़िंदा था, ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगा, कायम था, कायम है और कायम रखने वाला रहेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात अज़ीमा है। और मैं यहाँ पर 2 कुरानी दलाइल भी आपके सामने अर्ज़ करता जाऊँ। कुरान पाक इस सवाल के जवाब में हज़ारों आयतें जो है वो आपको ऐसी मिल जाएंगी। कुरान पाक की दर्जने आयतें जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में, जो आज का सवाल है कि इंसानी शक्ल में क्यों नहीं आता, वो आपको हम बता सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको मिल भी जाएंगी कुरान पाक के अंदर। लेकिन आज हम आपके सामने 2 आयत मुबारका का जो है वो वहाँ पर इक्तिफ़ा करेंगे। पहली आयत मुबारका है, पारा नंबर 3 है, तीसरा पारा है, और सूरह बकरा शरीफ है, उसकी आयत नंबर है
45 यानी कि 255 नंबर उसकी आयत मुबारक है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह वो है, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्लाहु मगर वो ही अल्लाह, वही माबूद है, वही खालिक हकीकी है, वही सजदे के लायक है। और फरमाता है अल हय्यु वो ज़िंदा है, अल क़य्यूम और कायम रखने वाला है, ला ताख़ुज़ुहु सिनातुन और नहीं उसे पकड़ती ऊँग, वाला नौमुन और ना ही उसे नींद आती है। आप ज़रा यहाँ से हिसाब लगाइए कि इंसान जो है, जो इंसानी शक्ल में पूरा का पूरा इंसान जो है, वो अगर कुछ चंद लम्हे आराम ना करे, वो चंद लम्हे घर में स्टे करके अपने आप को जो है वो अपनी थकावट को ना उतार सके, तो आप हजरात जानते हैं कि उसके लिए ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर वो सोए ना, तो अगर वो आराम ना करे तो उसके लिए जो है वो ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रब इरशाद फरमाता है कि रब की ज़ात तो वो है, अल्लाह की ज़ात तो वो है जिसको नींद तो दूर की बात कभी ऊँग भी नहीं आती। आप ज़रा देखिए कि इंसानी शक्ल में आना अल्लाह तबारक व तआला का माज़अल्लाह इंसानी सिफ़ात के कितना मुतज़ाद है कि इंसान की सिफ़त कुछ और है कि ये आराम के बगैर ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता, लेकिन मालिक की ज़ात अज़ीमा देखिए, उसकी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जो है वो ज़ात अक़दस को आप देखेंगे और गौर कीजिए उसमें कि उसको नींद तो कुछ और दूर की बात है, वो ऊँग भी उसको जो है वो नहीं छू सकती। और वो अल्लाह तबारक व तआला हई भी है और क़य्यूम भी है। और इसी तरह आप हज़रात के सामने आयत नंबर दूसरी जो है आयत का हवाला मैं जो है वो पेश करता जाऊँ। आप हज़रात के सामने जो है वो 7वां पारा है, सूरह अनाम है, आयत नंबर है उसकी 14। अल्लाह ये इरशाद फरमाता है वाह हुवा युतइमु वला युतअमु, वही अल्लाह है जो तुम्हें रिज़्क़ देता है और वो ख़ुद रिज़्क़ जो है वो नहीं खाता। अल्लाह वो है जो तुम्हें खाने के लिए देता है, लेकिन वो अल्लाह खाने से पाक है, वो ख़ुद नहीं खाता। आप हज़रात अच्छे तरीके से इस बात से वाक़फ़ियत रखते हैं, आप अच्छे तरीके से इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि इंसान को अगर खाने के लिए ना दिया जाए तो वो चंद दिनों के बाद उसकी मौत जो है वो वाक़ई हो सकती है। ज़िंदगी बसर करना उसके लिए बहुत तंग है, बहुत मुश्किल है उसके लिए, लेकिन अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, वो तुम्हें तो खाने के लिए देता है, तुम्हें तो रिज़्क़ अता फरमाता है, लेकिन वो ख़ुद इससे बेनियाज़ है, वो ख़ुद इससे पाक है, वो ख़ुद इससे जो है वराउल वरा है, इसलिए कि उसके अंदर इंसानी सिफ़ात नहीं पाई जाती। इंसान की सिफ़ात और रब की सिफ़ात कई हवालों से जो है वो एक दूसरे से मुतज़ाद हैं। इसलिए मेरे अहबाब ये सवाल अहमकाना सवाल है जो इंसान को गुमराहियों की तरफ लेकर चला जाएगा। आज अगर आप ये सवाल करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इंसानी शक्ल में क्यों नहीं आता, तो फिर आप देखें कि इंसान के लिए तो और चीज़ों की भी बड़ी ज़रूरत है। इंसान के लिए अगर मर्द है तो उसके लिए जनाब उम्र के लिहाज के साथ फिर बीवी का होना भी बड़ा ज़रूरी है, फिर बच्चों का होना भी बड़ा ज़रूरी है। आप ये सारी चीज़ें जो है वो आपके जहन में आएंगी तो माज़अल्लाह ये सारी चीज़ें फिर आप अल्लाह तबारक व तआला के लिए भी सोचेंगे, तो ये जो सोचना जो है ये कुफ्र और शिरक है। तो इसलिए इस अहमकाना सोच से बचिए। अल्लाह पाक मेरी और आपकी आखिरत जो है और दुनिया बेहतर फरमा।